हेलो गाइस कैसे हो आप लोग। लेट्स चेक योर एनर्जी। आपकी एनर्जी चेक करते हैं। टुडेज रीडिंग इज़ बेस्ड ऑन थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर है और देखते हैं थर्ड पार्टी अभी की किस कंडीशन से गुजर रही है और जानते हैं उस पर्सन के बारे में हु इज़ इन्वॉल्व इन थर्ड पार्टी सिचुएशन। जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं उनकी सिचुएशन जानते हैं। देखिए जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन हो सकते हैं, क्रश, स्पाउस, एनीवन, जो भी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हावी हो रखा है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं दोज हु आर कंट्रोलर, जो कंट्रोल कर रखा है, जिन्होंने आपके पर्सन को कंट्रोल कर रखा है। थर्ड पार्टी का जो रोल है वो इस तरह का है जो एक तानाशाह का होता है, तो पूरी तरीके से कंट्रोल में है, इतने ज़्यादा कंट्रोल में है कि वहाँ से निकल पाना मुश्किल है, क्योंकि ब्लैक एनर्जी का भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है, नेगेटिव एनर्जी का बहुत इफ़ेक्ट है। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, देखिए जो आपके लाइफ में है, उन्होंने बहुत ही इमेच्योरिटी से स्टेप लिया। इस तरीके से उन्होंने एक्शन लिए हैं कि वो खुद अपने एक्शन की वजह से ऐसी जगह में फंस गए, ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंस गए हैं कि वहाँ से निकलने की सोच रहे हैं। उनकी ऊर्जा इस तरह की हो रही है दैट द पर्सन इज़ फीलिंग स्टक। वो स्टक हो गए हैं उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में, उस से निकल नहीं पा रहे हैं। और देखिए नींद नहीं आ रही है, रातों को नींद नहीं आ रही है और सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, वो अनफिनिश्ड वर्क के बारे में सोच रहे हैं जिनको पूरा करना चाहिए था, जो पूरे नहीं किए इससे पहले ही कि वो इन्वॉल्व हो गए हैं, फंस गए, स्टक हो गए हैं ऐसी नेगेटिव एनर्जी में। और आपको देखिए रानी की ऊर्जा में देख रहे हैं, आपको क्वीन की तरह देख रहे हैं और देख रहे हैं कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आपके पास सब कुछ है, एबेंडेंस है। तो आपको छोड़कर, आपको बिट्रेल देके, आपको धोखा देकर इन्होंने अपने लिए कुल्हाड़ी मार ली अपने पाँव पे, क्योंकि जहाँ गए हैं वहाँ तो एबेंडेंस है ही नहीं, वहाँ तो बहुत ज़्यादा टेंशन है, दुख है और दरिद्रता है। और देखिए कंट्रोलिंग पावर बहुत ज़्यादा, इतने कंट्रोलिंग पावर में आ चुके हैं, इतने कंट्रोल हो चुके हैं, दूसरों के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। और इनके ऊपर अब वो सारी चिंताएं, सारी टेंशन जो इनके अनफिनिश्ड वर्क थे वो इनको सता रहे हैं कि कैसे इन्होंने सारे काम अधूरे छोड़ दिए और थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए हैं। दैट्स वाई आपको देख रहे हैं दैट यू आर ग्रोइंग एंड ग्लोइंग, आपके एबिडेंस को देख रहे हैं। एंड आपको पाने के लिए या फिर इस कंडीशन से बाहर निकलने के लिए बहुत सारे धर्म गुरुओं के पास जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल रिचुअल्स कर रहे हैं जिससे कि आपको पाया जा सके या आपके पास आया जा सके। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आप दोबारा से इनकी लाइफ में आ जाओ या फिर आप इनको अपनी लाइफ में एंट्री दे दो। बट यू आर नॉट अलाउइंग। देखिए आपने बाउंड्री क्रिएट कर ली है, यू आर नॉट अलाउइंग दिस टाइप ऑफ पीपल टू एंटर इन योर लाइफ, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है उसका पीछे से इतना दबाव है, इतना कंट्रोल है दैट द पर्सन इज स्टक। एंड नाउ उनकी जो एक गलती थी, उसी गलती की वजह से वो ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं, इतनी क्रिटिकल कंडीशन हो गई है नाउ कि ये ईश्वर की तरफ को मुंह कर रखा है इन्होंने। लेकिन देखिए जो गलती करी है, जो बिट्रेल किया है, जो धोखा दिया है, जो रिश्तों में एक कड़वाहट लाई थी, उस कड़वाहट ने एक ऐसा उग्र रूप ले लिया है कि अब ये रिश्ते शायद एक एंड पे जाकर ही ख़त्म होंगे। अब इनके बीच में आपसी अंडरस्टैंडिंग हो पाना बहुत मुश्किल है। तो ये चीज़ इनको पता है, बहुत जल्दी आपकी तरफ आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, लेकिन देखिए नहीं बढ़ पा रहे, कदम ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। मंशा बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ आने की, एक्शन लेने की, एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे क्योंकि उल्टा लटक गए। ये स्टेप ले ही नहीं पाएंगे क्योंकि इनके ऊपर जो नेगेटिविटी है, जो कंट्रोलिंग पावर है किसी का, किसी व्यक्ति का, देखिए वुमेन फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो किसी फीमेल का इस तरीके से कंट्रोल है कि इनको बांध दिया गया है और वहाँ से नहीं निकल पाना बहुत मुश्किल है। तो थर्ड पार्टी का आपके लाइफ में इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि आप तो निकल गए हैं, आप उन चीज़ों में स्टक नहीं हैं। आपने अपने आप को आगे, आप अपने पैसे पे काम कर रहे हैं, एबेंडेंस आपकी लाइफ में। बट द डेथ कार्ड, दिस शो देयर इज़ अ डेथ ऑफ दिस रिलेशन, द सिचुएशन, आपके जीवन की जो एक कंडीशन चल रही थी, जो थर्ड पार्टी आपके लाइफ में, जो थर्ड पार्टी का रोल चल रहा था, देखिए ये सिचुएशन की एंडिंग हो गई है एंड दिस रिलेशन इज़ ऑल्सो एंडेड। अब ये जो आपका रिश्ता है, जो एक टॉक्सिक भरा था, जिसमें आपको बिट्रेल मिला, धोखा मिला, एंड यू आर वेटिंग फॉर द पर्सन कि ये वापस आएंगे। और आपके बहुत सारे अनफिनिश्ड वर्क थे जो करने चाहिए थे, जिनको नहीं किया,
और वो सारे आपके ऊपर लोड आ गया था, आपने अकेले उन सब चीज़ों को संभाला है, अकेले उन चीज़ों को डील किया है, वो सारी सिचुएशन, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने अकेले फेस की है। नाउ द सिचुएशन इज़ डेथ, उसकी डेथ हो गई है, आप मूव फॉरवर्ड हो गए हो एंड द पर्सन इज स्टक इन दैट सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं कि वहाँ से निकल पाना अब बहुत मुश्किल है। ओ माय गॉड, द फूल कार्ड शोज दैट दिस इज योर एनर्जी, कि अब आपको देख रहे हैं कि अब आप मूर्ख तो हो नहीं, क्योंकि आप उस ऊर्जा से बहुत आगे निकल चुके हो, आप आगे, आपने स्टेप फॉरवर्ड कर लिया है। दैट्स वाई द पर्सन इज थिंकिंग वाई यू आर नॉट फूल, आप अभी मूर्ख क्यों नहीं हो, आप कैसे ऐसे मूर्खता भरी वाली ऊर्जा से निकल सकते हो, और कैसे आपको बिट्रेल करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इस तरीके से देखिए, पास्ट के लोग हैं, ये आपके पर्सन कोई भी हो सकता है, जिन्होंने आपको धोखा दिया, बिट्रेल दिया और थर्ड पार्टी में जाके इन्वॉल्व हो गए और थर्ड पार्टी को अपना फैमिली बना लिया और आपको आउटसाइडर फील कराया। तो आपने उसी एनर्जी को देखिए अपनी ग्रोथ में लगाया है। एंड द सिचुएशन इज डेथ, द रिलेशन इज डेथ, नाउ यू आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन एनी मोर। अब आप इस रिश्ते में बिल्कुल भी अपना समय नहीं दोगे, अपने आप को नहीं झोंकोगे, तो आपने बाउंड्री क्रिएट कर ली है। एंड लेट्स चेक और देखते हैं शॉर्टेज ऑफ मनी, इनके पास इतनी ज़्यादा मनी की शॉर्टेज चल रही है कि देखिए आपको क्वीन की एनर्जी में देख रहे हैं कि आप जहाँ पे आप होते हो वहाँ पे एबेंडेंस है, जहाँ पे आप होते, बिकॉज यू आर स्पिरिचुअल सोल, सो दैट्स वाई द पर्सन इज थिंकिंग दैट यू आर स्पिरिचुअल। तभी ये भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म गुरुओं के पास जा रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो नेगेटिव होती हैं, या फिर आपकी एनर्जी तक पहुंचने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, कॉपी करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो कॉपी कैट होते हैं वो कभी लाइफ में ग्रो नहीं करते हैं। दूसरे की कॉपी करके आप कितना भी आगे कर लो, कितनी भी आप ऐसे ब्लैक एनर्जी का यूज़ करो दूसरे को कंट्रोल करने के लिए, तो स्पिरिचुअल सोल कभी कंट्रोल नहीं होती हैं। लेकिन जो नेगेटिव सोल्स होती हैं वो बहुत जल्दी ऐसे डेविल ऊर्जा के, ऐसे नेगेटिव एनर्जी के कंट्रोल में आ जाती है। तो ऐसे आपके जो पार्टनर हैं, कोई भी पर्सन जो आपके लाइफ में थे, जिन्होंने आपको बिट्रेल दिया, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, बहुत ज़्यादा इस तरह की एनर्जी थी, ब्लैक एनर्जी, कि जल्दी से ये लोग जो है डेविल के अंडर में आ जाते हैं। जो पर्सन आपकी लाइफ में थे, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, इतनी नेगेटिव कि ये बहुत जल्दी डेविल के अंडर में आ जाते हैं और इनकी सारी कंट्रोलिंग पावर जो होती है वो डेविल के अंडर में आ जाती है और ये वैसे ही काम करने लगते हैं जिस तरीके से नेगेटिव ऊर्जा इनसे काम करवाती है। तो देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ मनी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है और देख रहे हैं कि कितना पीछे रह गए हैं। एंड सी द डेविल कार्ड, ओ माय गॉड, देयर इज़ इन्फ्लुएंस ऑफ डेविल बिहाइंड दिस पर्सन। इस पर्सन को डेविल ने बांध रखा है, इस तरीके से बांध रखा है दैट नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहती है कि आपके जीवन में आगे ग्रोथ हो, या फिर इस पर्सन को इस तरीके से बांध दिया गया है कि इसको खुद ही नहीं पता, कि इस व्यक्ति को नहीं पता कि ये किस तरीके से डेविल के अंडर में आ गया है और इनकी जो सोल होती है उसी को डेविल ने कैप्चर कर रखा है और वहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल है। ये कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसी एनर्जी है जिसने कि आपके रिलेशंस को ख़राब करने की कोशिश करी, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, तो इसी वजह से आपको आगे न बढ़ने दिया जाए, आपको रोक दिया जाए। ये सारी जितनी भी एक्शन हो रहे हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ यू। आप जो है स्पिरिचुअल हो, आप स्टार शीड हो सकते हो, आप अर्थ एंजल हो सकते हो, या फिर आपकी ऑरा इतनी पावरफुल है कि आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो। दैट्स वाई द डेविल इज़ बिहाइंड दिस पर्सन, कि जिससे कि आपको इसके थ्रू रोका जा सके और इस पर्सन के थ्रू आपके जीवन में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए जा सके और आपकी फैमिली को, आपकी लाइफ को, आपकी ग्रोथ को डिस्ट्रॉय कर दिया जा सके। बट द जजमेंट शोज दैट, कि आपकी लाइफ में तो देखिए जजमेंट आ गया है। इस तरह का जजमेंट है कि लोगों ने जो आपको बिट्रेल किया, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, जिन लोगों ने आपको पास्ट में चीट किया है, देखिए उनकी सिचुएशन की, उस रिलेशन की तो डेथ हो गई है। आप फूल की ऊर्जा से बाहर आ गए हो, यू आर ग्रोइंग नाउ एंड द डेविल इज़ बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स। इसके पीछे कोई ऐसी डेविल एनर्जी है, कोई फीमेल एनर्जी है जो कंट्रोलर है, जिसने कि आपके पर्सन को बस में कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है। और इस तरीके की एनर्जी है कि स्टकनेस, कि वो व्यक्ति अब वहाँ इतने ज़्यादा स्टक हो गए हैं कि वहाँ से नहीं आ सकते हैं। इसीलिए देखिए आप लाइफ में मूव फॉरवर्ड कर रहे हो, यू आर नॉट वेटिंग। बट द बिट्रेल जो आपके साथ हुआ था उसका आपके लाइफ में बहुत गहरा इफ़ेक्ट है।
तो इसी वजह से देखिए यूनिवर्स आपको जजमेंट दे रहे हैं और ऐसा जजमेंट पास कर रहे हैं जिसमें कि देखिए आपके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको पैसे दे रहे हैं, आपको एबंडेंस दे रहे हैं, खुशियाँ दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको लौटाई जा रही है। वो सारी एनर्जी आपको दोबारा से, आप उन सारी एनर्जी को रिसीव करोगे। तो आपकी एनर्जी को देख के ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं कि कैसे आपको वो सारी ऊर्जाएं मिल रही है, कैसे आप ये सारी चीज़ें कर ले रहे हो। क्योंकि बहुत सारी अनफिनिश्ड वर्क थे जो इस पर्सन ने, इस व्यक्ति ने छोड़ दिए थे बीच में और आपको मझधार में छोड़ दिया था। आपको इस तरीके से बिट्रेल किया कि आपके पास कुछ ना बचे, आपके साथ इतना बड़ा चीटिंग हुई है, इतना बड़ा धोखा हुआ है कि आपको फूल बनाकर, आपको मूर्ख बनाकर, आपको ऐसे सिचुएशन में डाल दिया जहाँ से आप निकल ना सको और वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी अधूरी छोड़ दी जिसमें कि आप अपने आप को ही ख़त्म कर दो, अपने आप को समाप्त कर दो, या फिर आप ऐसे लोगों के आगे गिड़गिड़ाओ और लास्ट में आप गिव अप कर दो। लेकिन देखिए सारी चीज़ें बैकफायर हुई है क्योंकि जजमेंट ने दिखा दिया कि वो सारी चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल हुई हैं। जितना जितना इन्होंने आपके साथ बिट्रेल किया, धोखा किया, आपको बीच मझधार में छोड़ दिया, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए, अपने आप को ये सोच के कि बहुत खुश होंगी, तो उतनी ही ज़्यादा ये स्टक हो गए क्योंकि डेविल ने इनको इस तरीके से बांध दिया है कि ये अब उस गलती की सज़ा जो इन्होंने इमेच्योरिटी से स्टेप उठाया था उसकी सज़ा तो देखिए भुगतनी ही पड़ेगी। क्योंकि आप जब किसी दूसरे को बिट्रेल करते हो, बीच रास्ते में छोड़ देते हो और इस तरीके से धोखा देते हो कि सामने वाला व्यक्ति मर जाए, रास्ते से हट जाए, निकल जाए आपकी दुनिया से, तो इस तरह का धोखा फिर उसका हिसाब देखिए यूनिवर्स करते हैं। सो दिस इज़ अ जस्टिस फॉर यू, जजमेंट फॉर यू। ये आपके लिए जजमेंट है कि अब इस व्यक्ति का उस जगह से निकलना मुश्किल है जहाँ आप गए थे, तो आपको वही नेगेटिविटी एंजॉय करनी पड़ेगी। एंड आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश कर रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप अपने भाग्य को चमका रहे हो, कुछ नई नई चीज़ें कर रहे हो, आप लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, आप बहुत सारे काम में इन्वॉल्व हो, आप मल्टीपल काम एक साथ करते होंगे, आप मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हो। लेकिन इस व्यक्ति के मन में अब आपको देख के बहुत ज़्यादा प्रभाव हो रहा है, बहुत इच्छाएं जाग रही है टू कम बैक इन योर लाइफ। आपके लाइफ में दोबारा से कम बैक करना चाहते हैं, बट यू हैव क्लोज द डोर। लेकिन देखिए आपने सारे दरवाजे बंद कर दिए। यू विल नॉट ओपन एनी डोर फॉर दिस टाइप ऑफ पीपल। ऐसे लोगों के लिए अब आप कहीं से भी अपने जीवन में जगह नहीं रखना चाहते हो, अपने दिल में जगह नहीं रखना चाहते हो। तो इसी वजह से देखिए ये डेविल जो है ये इनको आज़ाद ही नहीं कर सकता है क्योंकि ये डेविल के अंडर में काम कर रहे हैं और अगर आपकी लाइफ में आए तो भी इनके पीछे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आएगी, ये दोबारा से आपको ले डूबेगी। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है इट इज़ वेरी क्रिटिकल और बहुत ज़्यादा पैसे की शॉर्टेज है। इतने ज़्यादा कैप्चर हो चुके हैं कि अब सोच रहे हैं कि कैसे इन्होंने वो अनफिनिश्ड वर्क करके अनफिनिश्ड वर्क जिनको कंप्लीट करना था उनको कंप्लीट नहीं किया और बीच मझधार में आपको रोने के लिए, आपको सहन करने के लिए, आपको मुसीबतों में डालकर भाग गए थे वहाँ से। तो अब ये सोच रहे हैं बट नाउ इट्स टाइम इज़ ओवर, टाइम ख़त्म हो गया है। एंड द हैंगमैन देखिए इनकी ऊर्जा इस तरह की है कि उल्टा लटक गए हैं। अब इनको बचाने वाला कोई भी नहीं है उस परिस्थिति से, क्योंकि व्यक्ति का लिया हुआ एक सही स्टेप और एक गलत स्टेप उसके पूरे जीवन का निर्धारण करता है। तो देखिए इन्होंने अपने जीवन में जो गलत स्टेप लिया था, तो कर्मा तो हर किसी को फेस करना पड़ता है। गलती से लिया हुआ स्टेप भी है तो उसका भुगतान तो देना ही पड़ेगा, वो कर्मों की सज़ा तो भुगतनी ही पड़ेगी। तो लेकिन अब आप इनको अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दोगे बिकॉज क्योंकि ये अगर आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे देयर विल बी नेगेटिविटी बिहाइंड। पीछे से इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी होगी कि डेविल इज़ बिहाइंड। इनके पीछे इतनी नेगेटिविटी है कि आप भी उस नेगेटिविटी में ट्रैप हो जाओगे और आप भी आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आपको इनको एंटरटेन नहीं करना है क्योंकि इनकी ऊर्जा इस तरह की हो गई, उल्टा लटक गए हैं। एंड यू आर स्टार, अब आप स्टार हो गए हो। आपको आगे बढ़ने से, आगे ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता है। एंड द सिचुएशन एंड द कंडीशन ऑफ अ थर्ड पार्टी इज़ वेरी क्रिटिकल। ये आपको देख देख के रो रहे हैं, पछता रहे हैं अब कि कैसे इन्होंने आपको छोड़ा था, उन दिनों को याद कर रहे हैं। लेकिन दे हैव टू फेस द कर्मा। तो इनको अब कर्मा फेस करना ही पड़ेगा। जो किया है, वो जो बोया है वो तो काटना ही पड़ता है। तो इसी वजह से देखिए आपको लेट गो करना है,
इन सब चीज़ों को याद नहीं करना है। आप इनको जितना रिमाइंड करेंगे उतना ही आप इनकी ऊर्जा को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो आपने इनको एक बाउंड्री क्रिएट करनी है जिसमें कि आप इनको ना तो याद करोगे और ना ही इनके बारे में सोचना है, क्योंकि जो गलत किया है तो वो तो भोगना ही पड़ेगा। माउंटेन्स फाइंड रिलैक्सेशन एंड रेजोल्यूशन। देखिए आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। यू आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट दिस पर्सन कि कैसे हैं, क्या है, क्यों किया, किसने किया और आपको छोड़ दिया। एवरीथिंग यू आर थिंकिंग बट डोंट थिंक। देखिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको रेजोल्यूशन ढूंढना है। डोंट स्टक इन द सिचुएशन, इन द प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम में स्टक नहीं होना है। एंड माउंटेन शोज दैट यू नीड रिलैक्सेशन। आपको रिलैक्स करना है एंड कम क्लोज टू द नेचर, नेचर के क्लोज आना है। एंड दिस शो अटेंड सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल एंड पेशेंस, स्पिरिचुअल परस्यूट एंड पेशेंस। तो देखिए आपको स्पिरिचुअलिटी का पाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इफ़ यू आर स्ट्रॉन्गर टुडे and you are able to handle the situation, critical situation, it is because of your spirituality. तो आपकी spirituality के वजह से ही आप आज ऐसी critical condition को handle कर पाने में सक्षम हो। वरना ऐसी critical situation जिस मझधार में जहाँ पर ऐसे व्यक्ति ने, ऐसे पर्सन ने जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा लॉयल थे और बहुत ज़्यादा कमिटेड थे, आपको ऐसे मझधार में छोड़ा और इस तरीके से आपके पीछे एक ऐसा बैकग्राउंड क्रिएट किया जिसमें कि आप गिव अप कर दो, बट आप आगे बढ़े। इट इज़ बिकॉज ऑफ यूनिवर्स, बिकॉज ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी एंड योर फेथ। आपके विश्वास ने ही आपको आगे बढ़ाया है। एंड दिस शो सेल्फ केयर, टेक अ ब्रेक एंड रिजुवनेट। आपको देखिए ब्रेक लेना है अपने लाइफ में। आपको ब्रेक लेके अपने आप को एनर्जाइज करना है, प्रकृति के नज़दीक जाना है, अपने आप के लिए ब्रेक लेना है और अपनी एनर्जी को आपने और ज़्यादा एनर्जाइज करना है। एंड दिस शो आदि शक्ति, एम्ब्रेस द रिलीम ऑफ इनफिनाइट पॉसिबिलिटी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है लाइफ में दैट वी थिंक दैट दीज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल इन आवर लाइफ, लेकिन वो सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें कैसे होती हैं? क्योंकि एक आदि शक्ति है, एक ऐसी ऊर्जाएं होती हैं हमारी लाइफ में जो बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ को भी पॉसिबल बनाने की क्षमता रखती है। वट एवर पीपल थिंक कि नहीं हो सकता है, तो वहीं पर वो चीज़ें हो जाती है। कई बार समय ऐसा आता है हम सोचते हैं कि इससे आगे जीवन ख़त्म है, इससे आगे जीवन है ही नहीं, इससे आगे कुछ कर ही नहीं सकते हैं। बट एट दैट मोमेंट एक ऐसा मिरेकल हो जाता है लाइफ में कि सारी इम्पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो पॉसिबिलिटीज़ में बदल जाती हैं। एंड वी विल टेक 2-3 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। आपके लिए कौन सा नंबर अभी काम कर रहा है? लेट्स चेक। विल टेक 1515। दिस शो सेल्फ केयर। आपको अपनी सेल्फ केयर करनी है। आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपनी केयर नहीं कर रहे हो। यू आर थिंकिंग लॉट अबाउट द थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन एंड द क्रिटिकल कंडीशन। डोंट थिंक अबाउट इट। आपको इसके बारे में नहीं सोचना है। जितना आप इसके बारे में सोचेंगे उतना ही टाइम आपको अपने आप को देना है। 8 नंबर शोज एबेंडेंस, या यू आर रिसीविंग एबेंडेंस इन योर लाइफ। आप एबेंडेंस लाइफ रिसीव करोगे आने वाले टाइम में। आपको रिसीविंग मोड में रहना है। एंड 3-3 दिस शो एंजाइटी। यू आर फीलिंग एंजाइटी। आपको ट्रस्ट इशू हो रहे हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ की कमी हो रही है और आपके अंदर डर क्रिएट हो रहा है। तो आपने देखिए इस पे काम करना है। विल टेक 2-3 कार्ड्स फ्रॉम चैनलाइज मैसेज और देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। लेट्स चेक योर एनर्जी। आपको कोई प्यार करता है। देखिए आप भी किसी को चाहते हैं। सो न्यू सोलमेट इज कमिंग इन योर लाइफ। तो देखिए आपके जीवन में न्यू सोलमेट की एंट्री हो रही है और आपने नए सोलमेट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। जो आपके लिए नई एनर्जी आ रही है उसको आपने रिसीविंग मोड में रहना है। और जितनी भी आपकी पुरानी ऊर्जाएं हैं, जितनी भी आपके पुराने पैटर्न के लोग हैं, कार्मिक पीपल हैं, उनको आपने अपने लाइफ से मूव ऑन करना है, उनकी लाइफ से, या फिर उनको अपने लाइफ में एंट्री नहीं देनी है। एंड योर साइलेंस इज हर्टिंग समवन। देखिए आप बहुत ज़्यादा साइलेंस हो गए, इसीलिए कुछ लोग आपसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। एंड समवन इज प्लेइंग फॉर यू, दे वांट टू कंट्रोल यू। कोई व्यक्ति ऐसा है लाइफ में जो आपके लिए माइंड गेम खेल रहे हैं या माइंड गेम प्ले कर रहे हैं। तो आपको अपने आप को बचा के रखना है। दे वांट टू कंट्रोल यू, वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो देखिए आपको कोई नेगेटिविटी में डालना चाहता है। आपको पास्ट के लोगों को एंटरटेन नहीं करना है। दिस इज अ कंफर्मेशन कि आपको पास्ट के लोगों को एंटरटेन नहीं करना है। तो गाइज आपको आज की रीडिंग कैसी लगी? आप इसको क्लेम जरूर कीजिएगा। देखिए आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो गया है और आपका रूट चक्र भी एक्टिवेट हो गया है। वी विल टेक 2-3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक एंड चेक
कि आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं, और आपकी मानसिक स्थिति चेक करते हैं कि अभी आपके लाइफ में क्या क्या सिचुएशन चल रही है। योर कम्युनिकेशन इज बीइंग टेस्टेड। देखिए आपने अपने आप से कुछ कमिटमेंट किया था, सॉरी, अपने आप से आपने कुछ कमिटमेंट किया था, वो टेस्ट हो रहा है कि आप अपने लिए कितने लॉयल हो, आप अपने लिए जितना आपने अपने सोल के लिए कुछ कमिटमेंट किया था आप उसको फुलफिल कर रहे हो या नहीं। सो दिस इज योर टेस्टिंग। तो ये आपकी टेस्टिंग हो रही है, आपने इसको ध्यान देना है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। आगे आने वाले टाइम में देखिए आपकी लाइफ में तो बहुत ज्यादा ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, तो आपने रिसीविंग मोड में रहना है। एंड वी विल सी द आंसर यू नीड आर कमिंग। आपके लाइफ में कुछ क्वेश्चंस थे, कोई भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो देखिए उसके आंसर्स आपको खुद ही मिल जाएंगे, बिकॉज आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। तो क्राउन चक्र आपको खुद ही बता देगा कि आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बढ़ने लग जाएगी, आपके अंदर नॉलेज आ जाएगी, विजडम आपके अंदर गेन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें फिर आपको खुद ही रियलाइज कराएंगे व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। आपको फिर किसी को क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड सी व्हाट यू नीड टू रिलीज। वैक्सिंग मून, आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो रिलीज करने की जरूरत है, तो आपको उन सब चीजों को रिलीज करना है। पास्ट में हो सकता है कि आपने उन सब चीजों को रिलीज नहीं किया हो, नाउ इट्स अ करेक्ट टाइम टू रिलीज ऑल दीज थिंग्स। तो आपने इन सब चीजों को रिलीज करना है। ज़ोडिएक साइन, कुछ राशियां इसमें प्रोमिनेंट हैं, टॉरस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस। ये प्रोमिनेंट राशियां आ रही हैं और आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, आपका क्राउन चक्र भी हील हो रहा है। देखिए क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट हो गया है, और बाकी इसमें सारे ज़ोडिएक साइन हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो इसमें सारी राशियां इंक्लूड है। इट इज फॉर ऑल ज़ोडिएक साइन, इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी। अगर आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी देन प्लीज क्लेम इट। आप इसको 1111 करके भी क्लेम कर सकते हो, बिकॉज दिस इज शोइंग दैट न्यू सोलमेट्स आर कमिंग इन योर लाइफ। आप सोल जर्नी में हो सकते हो एंड समवन न्यू इज कमिंग इन योर लाइफ, न्यू एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो। 1111, 444 एंड 333, 11 करके भी आप इसको क्लेम कर सकते हो, 1212 करके भी आप क्लेम कर सकते हो। सो क्लेम दिस एनर्जी, इस एनर्जी को आपने क्लेम करना है।